अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 29.2 क्लास 10 की ये बुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सवाल और तीनों सवालों के तीनों सारे पार्ट जो हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। चले शुरू करते हैं। सवाल आपका कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहली बात आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर विथ सेंटर से ऑब्वियसली एट पॉइंट ओ एंड सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट द सर्कल। सर्कल के इर्द गिर्द आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बहुत 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 आसान तरीके से बताने वाली हूँ। चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस होगा 3.5। आप सब माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, आपको पता होगा कि रेडियस क्या होता है। जितना हम कंपास खोलेंगे वो उसका रेडियस है। 3.5 का है तो ये देखें ये रहा 3.5 और ये मैंने 0 तक का कंपास खोल लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ रख रही हूँ कंपास की नोक और एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। ये देखिए ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमारा सेकंड काम क्या होगा कि हम सर्कल को 3 इक्वल, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल में भी 3 साइड होते हैं तो हमें सर्कल को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है। तो गौर से मेरी बात सुने, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर हम 360 डिग्री को, क्योंकि हमें 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा जी आंसर 120 डिग्री। ठीक है, आपको बता रही हूँ ताकि 120 डिग्री का हमें क्या करना है, हमें 120 डिग्री के 3 इक्वल एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये मैंने एक 0 से लेके ये देखें ये मेरा ओ हो गया। चले अभी मैं नहीं लिखती, बाद में लिखूंगी। अभी मुझे क्या करना है, 120 डिग्री के 3 एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये रहा डी, और देख लेती हूँ मैं कोई और अच्छा सा डी अगर मेरे पास मिल रहा है। ये रहा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझा सकूं मैं। ये देखिए बेटा, ये मैंने रखा है डी और लाइन जा रही है इधर। तो 0 10 20 ये 80 90 100 110 120। ठीक है मेरे बच्चों, ये मैंने 120 पे निशान लगा दिया है। और अब लेकिन हमें ये सर्कल से बाहर लेकर नहीं आना है, बस निशान पे हमने रखा है स्केल। ये देखें ये रहा निशान, लेकिन हमें सर्कल के अंदर ही रहते हुए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ की। ये हो गया जी 120 डिग्री, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ। सही है, 120 डिग्री। अब ये एक हिस्सा हो गया। अब मुझे एक और 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सही है मेरे बच्चों। अब क्योंकि ये हमारी बेस लाइन है और ये हमारा सेंटर है, तो हमने यहाँ पे रखा है कंपास, वो सॉरी डी। और ये देखें क्योंकि लाइन इस तरफ जा रही है, मैंने यहाँ 0 से पढ़ना शुरू किया जी। और ये देखें ये रहा 120, तो मैंने सिर्फ एक डॉट लगाया है ताकि मैं यहाँ सेंटर और डॉट को मिला सकूं, लेकिन मुझे सर्कल के बाहर नहीं आना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा 120 हो गया। और ऑब्वियसली ये जो बचा हमारा ये भी 120 हो गया। अगर आप देखेंगे तो 120 120 120 मिला के हो जाते हैं 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये है हमारा ओ, सही है, और ओ से लेकर ये हमारा जो फासला था वो था 3.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। अब हम इक्विलेटर ट्राइंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में बता रही हूँ। कि जो 3 आपने बेस लाइंस ड्रॉ की हैं एंगल की, सबसे पहले हम अपने मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और हमें इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें ये मैंने अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया। ठीक है, अब इस किनारे पे रख के मैंने लगाया एक आर्क। ठीक है, और इस किनारे पे रख के लगाया मैंने दूसरा आर्क। अब ये 2 आर्क हमें मिल गए। ठीक है, अब दोबारा इस आर्क, एक आर्क पे रखें और एक आर्क ऊपर लगाएं, दूसरा रखें, इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएं, लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको मिला देना है। ये रहा मेरा
ये देखें, ये मैंने मिला दी। अब ये लाइन इसको क्रॉस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दूसरा इसको बनाना है, तो अब मैंने इस पे भी कंपास रखा और एक आर्क मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब इसके कोने पे रखा, एक आर्क इधर लगाया, फिर इस आर्क पे रखा, एक और आर्क लगाया, इस आर्क पे रख के एक आर्क इधर लगाया, फिर इस आर्क पे रखकर एक आर्क मैंने इधर लगाया। जैसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिला, मैंने ये देखिए, सही है, ये और ये इधर ले आए आप, क्योंकि ट्राइंगल की लाइन भी मिलनी चाहिए ना। सही है मेरे बच्चों, ये हो गए 2 लाइन। सही है, होप सो आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा आगे भेजना चाहिए इस लाइन को भी। ग्लव्स की वजह से मेरे हाथ थोड़े से स्लिप हो जाते हैं, इसके लिए मैं आपसे हमेशा ही पहले माफ़ी मांग लेती हूँ। अब ये बच गया है बेटा, ये तीसरा। सही है, तीसरा मैंने बिल्कुल उसी तरह एक ही मेथड से आर्क लगाने हैं। ये देखें, इस कोने पे रख के एक आर्क लगाया, फिर इस कोने पे रख के एक और आर्क लगाया, फिर एक आर्क इधर से और एक आर्क इसके ऊपर लगा के इंटरसेक्टिंग। जैसे ही ये मुझे ये पॉइंट मिला, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल को टच करते हुए एक ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। देखिए, मैं लाइन थोड़ी ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ी डार्क, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा ये ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। कितना आसान है ना। अब मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुने, जिस चीज का हमें काम है हम उसको नाम देंगे, बाकी किसी को भी मैं कोई नाम नहीं दूंगी। ये 3 कोने हैं, ऑब्वियसली मैं इसको नाम दे देती हूँ P, इसको नाम दे देती हूँ मैं Q, और इसको नाम दे देती हूँ मैं R, ठीक है। ये तो होगा हमारे ट्राइंगल के तीनों कोने। जहां हमारे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, A, ये रहा B, और ये रहा C, और ये हमारा सेंटर क्या था, O, जो मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। बस काम खत्म। बाकी आप इसको जो चाहे नाम दें, फिर वो बाद में घबरा जाते हैं बच्चे के क्या नाम दें। चले मैं दे देती हूँ एक का नाम L M N। हो गया जी। अब आपको लग रहा है, साफ दिख रहा है कितना जबरदस्त हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल ड्रॉ हुआ है। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया मुझे जरूर 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 बताइए बेटा। अब हम जा रहे हैं इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करने। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूँ गिवन, यहाँ लिख देती हूँ। और गिवन क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। गिवन होता है वो चीज जो सवाल हमें बता दे कि आपको करना क्या है। अ सर्कल ऑफ रेडियस, a circle of radius 3.5 centimeter with center O। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमें करना क्या है, हमें एक सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। टू circumscribe an equilateral triangle about this circle, about the given circle लिखते हैं।
चलो बेटा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग मैंने लिख ली। अब हम सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड द सर्कल इनटू, थ्री कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, सॉरी 120 डिग्री, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा हमने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने टेंजेंट ड्रॉ किए थे। ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। उसके बाद जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमने क्या किया, दीज टेंजेंट्स intersect each other at point P, Q and R। सही है, जब ये बन गए तो हमारा रिजल्ट आ गया। जब ये इंटरसेक्ट हो गए तो हमारा रिजल्ट आ गया ऑब्वियसली। और हमारा रिजल्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट है हमारा जी, पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो बेटा, आप देख सकते हैं बेहतरीन और आला हमारे डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन समझाई है। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी फीडबैक का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।